नमस्कार, स्वागत है न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। राजधानी भोपाल के अवधपुरी थाना क्षेत्र में अपने पिता के साथ जन्म से रह रही 5 वर्षीय बच्ची को उसकी मां द्वारा ही मुंबई लेकर जाने का मामला सामने आया है। आरोपी मां पर आरोप है कि वह 4 साल पहले बच्ची को उसकी दादी और पिता के साथ छोड़कर पहले मुंबई और बाद में नौकरी करने अमेरिका चली गई थी और कभी कभार भोपाल आकर अक्सर ससुराल पक्ष के लोगों से झगड़ा करती थी। इस बार भी वह भोपाल आई और शनिवार रात बलपूर्वक बच्ची को छीनकर अपने साथ ले गई। बच्ची के पिता का आरोप है कि पूरे मामले में थाना अवधपुरी के साथ ही राजधानी के महिला थाने की मदद से आरोपी महिला ने बच्ची को उनसे छीना है, जबकि शुक्रवार को ही न्यायालय ने आरोपी महिला को निषेधित किया था कि वह पुत्री को उसके पिता के पास से न ले जाए, मगर आरोपी महिला की पुलिस से साठगांठ होने के चलते बच्ची को छीनकर चली गई। फिर लौट के आई। वो 8 महीने में 10 महीने में ऐसे आती थी, तो 4 दिन के लिए आती थी, फिर चली जाती थी मायके। वो रुकती नहीं थी यहाँ पर। मैंने उसको कई बार बोला कि तू बेटी को भी ले जा, अपने घर मिला ला, लेकिन नहीं जाती थी वो लेके। वो मेरे पास छोड़ के चली जाती थी। मैं ही संभाल रही थी उसको। माँ नहीं संभाल पा रही तो मेरी पोती है तो मैं तो संभालूंगी। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ कि मेरी पोती मेरे पास आ जाए। उसको खतरा है। जब वो इतने दिन से नहीं रखा उसने तो वो क्या रखेगी। वो एकदम अचानक आई, कुछ लोगों को लेके आई और छीन के ले गई बच्ची को। केस डाला है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है पुलिस वाले। उनको दिखा रहे हैं तो वो पेपर फेंक रहे हैं। हम लोगों की सुन ही नहीं रहे। मुझे भी धमका रहे हैं कि तुमको जेल में बंद कर देंगे अगर तुम ज़्यादा बोलोगी तो तुम क्या लालच है तुमको, ये है। मतलब बहुत सारी धमकियाँ हुई मेरे को उसने। मिली जानकारी के मुताबिक फरियादी भोपाल निवासी जितेंद्र मंगवाने गोवा के किसी कैसीनो में कार्य करते थे, जहां उनकी पहचान मुंबई निवासी अनीता से हुई थी। दोनों की मुलाकात के बाद प्यार में ये मुलाकात बदल गई और दोनों ने भोपाल आकर 2014 में शादी कर ली। शादी के 2 साल बाद अनीता अपनी दूध मुही बच्ची को उसके पिता जितेंद्र और दादी अंगूरी मंगवाने के पास छोड़कर नौकरी करने पहले मुंबई और 2018 में मुंबई से अमेरिका चली गई। उसी दरमियान साल में 1 बार या 2 बार अनीता भोपाल आते जाते रही और हर बार यह आकर वहां ससुराल पक्ष के लोग के साथ बिना वजह झगड़ा करती रही। बीते दिनों भी जब अनीता भोपाल आई तो उसने बच्ची को अपने साथ लेकर जाने की जिद की, लेकिन बच्ची दादी और पिता के पास से जाने को तैयार नहीं थी। उसी बात को लेकर जितेंद्र ने भोपाल न्यायालय में शहर की एक अधिवक्ता की मदद से बच्ची की कस्टडी को लेकर प्रकरण दर्ज करवा दिया। प्रकरण दर्ज होने के बाद कुटुंब न्यायालय योगेश दत्त शुक्ला द्वारा उक्त आरोपी महिला को निषेधित किया कि वह पुत्री को बलपूर्वक जितेंद्र के पास से नहीं ले जाए, लेकिन आरोपी महिला अनीता ने पुलिस की मदद से बच्ची को छीन लिया और मुंबई रवाना हो गई। मामला ये, मेरी बच्ची जो कि शुरू से जब से पैदा हुई है वो यहीं रही है भोपाल में हमारे साथ ही। और मेरी वाइफ जो हमारी शादी को अभी 6 साल हो चुका है, वो 6 साल में जब बच्ची मेरी 1 साल की थी तो उसको छोड़ के चली गई थी अमेरिका। वो अमेरिका चली गई थी। फिर वहाँ से मेरे बहुत माँ कहने पर भी कि मत जाओ करके वो, लेकिन फिर भी चली गई बच्चे को छोड़ के। और वहाँ से आती है वो 7 महीने में एक बार आती है और सिर्फ वो कितने दिन रहती है यहाँ पे, 4 दिन 8 दिन ऐसा रुकती है। और ज़्यादातर समय वो अपना मायके में रहती है और मायके उसका मुंबई में। तो अभी वो ऐसी करती थी हमेशा। मैं उसको बहुत रोकने की कोशिश करी, मैंने ऐसा नहीं चलेगा, अपन साथ में रहेंगे। मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन उसको ये सब चीज़ नहीं चाहिए। अब उसने क्या किया, अब जब मेरी बच्ची 5 साल की हो गई है तो उसने ये बोला कि मैं अपनी बच्ची को लेके जाना चाहती हूँ। अब मेरे घर वालों ने सबने उसको पाला, हमने पाल पोस के बड़ा किया। यहाँ पे स्कूल में पढ़ती है वो, तो हम अपनी बच्ची को कैसे दे दें उसको अचानक, क्योंकि वो नानी के घर से उसको कोई आया नहीं, कभी कुछ नहीं। लेकिन वो फिर भी मेरे से जिद करने लगी लेके जाती है। तो मैंने उसको थोड़ा मना किया, तो वो मुझे बोल रही कि मैं 3-4 महीने के लिए लेके जाऊँगी, फिर ये करूँगी वो करूँगी। तो मैंने मना किया सब चीज़ों को लेकर। तो उसने फिर क्या करा, पुलिस में कंप्लेंट डाली हमारी कि हम लोग उसको मारते पीटते हैं, उसको ये तंग कर रहे हैं। हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते कर, ठीक है। उसको समझा कि हम थक चुके थे बहुत ज़्यादा। फिर उसने पुलिस को बुलाया, पुलिस से हम पे दबाव डलवाया। तो मेरे को ये बात पता चली, तो मैंने 4 तारीख को कोर्ट में आवेदन दे दिया। कोर्ट में केस लगाया बेटी की कस्टडी को लेकर। तो बेटी कस्टडी का कोर्ट जब वो लगा दिया, तो जब पुलिस आई मेरे पास तो मैंने पुलिस को यही समझाया कि मैडम ये हम ऑलरेडी केस डाल चुके हैं और आप ऐसे बच्ची को नहीं दे सकते। तो उन्होंने हमारी कोई बात नहीं मानी, ज़बरदस्ती नहीं बच्ची को देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा ऐसे करके। और मेरे पास ऊपर से प्रेशर बनाने लगे। वो महिला थाने से मुझे फ़ोन आने लगा, बार बार फ़ोन आया कि आप तो आओ थाने में, अगर आप नहीं आओगे और आप बच्ची नहीं दोगे तो हम आपके परिवार को उठा लेंगे। मतलब मेरे पापा बीमार रहते हैं, उनको डायलिसिस होता है, हर सेकंड डे डायलिसिस पे जाते हैं वो, बोले उनको वहीं से उठा लेंगे हॉस्पिटल से, तुम्हारे घर वालों को सबको ले जाएंगे।
ऐसा करके उन्होंने हम पे बहुत दबाव बनाया। तो मैंने उस दिन जब वो शाम को आए लेने के लिए मेरी बच्ची को, तो मैं अपनी बच्ची को लेके एक होटल में चला गया। तो वो मेरे को पूरे में ढूंढने लगे, सब जगह ढूंढा उन्होंने। और रात को 3 बजे 2, ढाई या 3 के आसपास उनने मेरी बच्ची को मुझसे छीन के और उनको उस लड़की को दे दिया, अनीता को दे दिया। और उसके साथ एक सरदार भी था, जो सरदार जिसका नाम NP सिंह है, जो कि अपने को पूर्व DG का भाई बताता है। तो वो ऊपर से दबाव डलवा रहा था हमारे ऊपर, और वो ना शहर का है ना उनके परिवार का है। बच्ची को किसने छीना? फरियादी जितेंद्र का आरोप है कि न्यायालय के निषेधित की सूचना उन्होंने थाना प्रभारी अवधपुरी को मौखिक और महिला थाना प्रभारी को मैसेज के जरिए दी थी। उसके बाद भी उन्होंने पुत्री वेरोनिका का संरक्षण अनीता को दे दिया। फरियादी जितेंद्र ने बताया कि उनको अंदेशा है कि उक्त आरोपी अनीता उनकी पुत्री वेरोनिका को मुंबई में अपने माता पिता के पास छोड़कर अमेरिका हेतु जॉब के लिए जाएगी और उनकी पुत्री का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में चला जाएगा। उधर पूरे मामले को लेकर SP दक्षिण साई कृष्ण ने कहा कि पूरा मामला उनके संज्ञान में और इस पर जांच जारी है। जांच के बाद भी जो तथ्य निकलकर सामने आएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 29 इंडिया। ये मामला हमारे संज्ञान में है और इस पर जांच जारी है। जो मामला बेसिकली है वो ये है कि पिताजी जो बेटी को अपने पास रखना चाहते हैं, बेटी बहुत छोटी है, 4 साल की शायद, जैसे आपने कहा, और माँ जो है उसको अपने पास रखना चाहती है। तो इसमें विवाद इस चीज़ का है। हमारे पास जो कंप्लेंट आया था वो ये था कि बच्ची, माँ क्लेम कर रही थी कि बच्ची घर से गायब है, बच्ची है नहीं अभी वहाँ पर। तो इसीलिए आई थिंक पुलिस ने इंटरफेयर करके, जो भी आप कह रहे हैं, कोशिश किया कि बच्ची को माँ तक लेके आया दिया जाए। बाकी इसके आगे जो भी हुआ वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है और ये एक पति पत्नी और उनके जो बच्चे हैं उसका विषय है, जो ये लोग आई थिंक डोमेस्टिक कोर्ट में ऑलरेडी कंटेस्ट कर रहे हैं। तो बाकी और तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।